व्हेन कार्बन बर्न इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म विद द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। जब कार्बन को बर्न किया जाता है इन एयर, प्रेजेंस इन एयर, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में या हवा की उपस्थिति में जब कार्बन को बर्न किया जाता है तो गैस फॉर्म होती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, CO2 होता है। तो ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। तो इस कंपाउंड के फॉर्म होते समय बहुत अमाउंट में एनर्जी, हीट एनर्जी क्या होती है, लिबरेट होती है या एक्सक्रिएट होती है या रिलीज होती है। नेक्स्ट, एट ए गिवन टेम्परेचर ए प्योर कंपाउंड, वैसे कंपाउंड प्योर ही होता है, ए प्योर कंपाउंड हैज फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। एक गिवन टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पर जो दिया गया उसके लिए तापमान है, उस पर कंपाउंड हैज फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, उसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है और उसकी डेंसिटी भी फिक्स होती है। किसी भी जो कंपाउंड आप ले लीजिएगा, उस कंपाउंड की डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, वाटर ऑलवेज बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, वेपोराइजेशन में बताया था आपको बॉइलिंग पॉइंट में, कि वाटर ऑलवेज, पानी हमेशा बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बॉइल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। एंड फ्रीज एट 0 डिग्री अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है। एंड 20 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 0.9982 ग्राम पर मिलीलीटर। अब इसकी जो वाटर की डेंसिटी होती है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, वो डेंसिटी होती है 0.9982 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये आपको बता दिया गया है कि किसी भी टेम्परेचर पर, दिए गए तापमान पर जो कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है एंड डेंसिटी है, वो फिक्स होती है। नेक्स्ट, ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। एक कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट, एक कंपाउंड को सेपरेट नहीं किया जा सकता इनटू इट्स कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट जो एलिमेंट होते हैं इनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, तो इनमें से कार्बन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय द फिजिकल मेथड। किसी भी फिजिकल मेथड से कंपाउंड के जो कंपोनेंट हैं, उनके फॉर्मेशन में जो कंपोनेंट पार्ट लेते हैं, उन पार्टों को आप सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। फॉर एग्जाम्पल, अपना एग्जाम्पल लेंगे, इफ ए मैग्नेट इज पुट इन द आयरन सल्फाइड कंपाउंड, एक मैग्नेट जो चुंबक होती है उसको रखा जाए आयरन सल्फाइड कंपाउंड में। अब आयरन, भाई जो मैग्नेट होती है वो आयरन को अट्रैक्ट करती है कि नहीं है, आयरन को अट्रैक्ट करती है। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में से उसे आयरन को सेपरेट कर देना चाहिए, मैग्नेट को आयरन सल्फाइड कंपाउंड में से। पर क्या होता है, आयरन डज नॉट गेट सेपरेटेड फ्रॉम सल्फर, आयरन सेपरेट नहीं होता है किससे, फ्रॉम द सल्फर। तो हम कह सकते हैं किसी भी कंपाउंड से उसके जो फॉर्म करने वाले कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को बाय द फिजिकल मेथड वी कैन नॉट सेपरेट, हम उसको अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, a compound has the some properties and same properties. A compound has the same properties and composition throughout the mass. एक compound, एक यौगिक has the same property, रखता है समान गुण, एंड कंपोजिशन थ्रू आउट द मास, उसके संपूर्ण कंप्लीट मास में, उसके कंपोजिशन में सारी प्रॉपर्टी उसकी कैसी होती है, सेम होती है। अब ग्लूकोज का अपन एग्जांपल ले, ग्लूकोज कैसा होता है, स्वीट होता है, मीठा होता है।
तो आप उसको कहीं से भी उठा करके खा लो, पूरा डब्बे में से किसी भी पार्ट से आप ले लो, तो उसके थ्रू आउट कंप्लीट मास में वो एक जैसी ही प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा।